नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चलिए एपिसोड नंबर 17 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं कर्क लग्न में सप्तम भाव में यदि बुध स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 4 नंबर का मतलब होता है कर्क लग्न, और कर्क लग्न में बुध तृतीय भाव और द्वादश भाव इन दोनों भावों का स्वामी होता है। देखिए, जब कभी भी बुध सप्तम भाव में स्थित हो जाता है तो जनरली ये शुभ फल ही प्रदान करने वाला ग्रह बन जाता है। उसका कारण यह भी है कि बुध एक शुभ ग्रह माना जाता है। हमने बात करी थी कि बुध, गुरु, चंद्रमा और शुक्र ये चारों ही ग्रह शुभ ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। तो बुध एक शुभ ग्रह होता है, और जब कोई शुभ ग्रह एक केंद्र भाव में स्थित हो जाता है तो वो अत्यधिक शुभत्व प्रदान करने वाला ग्रह बन जाता है। लेकिन यहाँ पर स्थिति एक विपरीत भी बन रही है। क्या बन रही है? यदि हम यहाँ पर तृतीय भाव के सापेक्ष देखते हैं तो तृतीय भाव से ऐसा बुध पंचम स्थान पर और कुंडली के सप्तम स्थान में स्थित हो रहा है। देखिए, जब हमने लघु पारशरी पे आपसे चर्चा करी थी तो आपको बताया था कि अष्टम स्थान एक मृत्यु स्थान होता है, और भावात भावम नियम के अनुसार अष्टम का अष्टम मतलब तृतीय स्थान भी एक मृत्यु स्थान होता है। तो ऐसी स्थिति में एक मृत्यु स्थान का स्वामी जब सप्तम स्थान में बैठता है तो सप्तम स्थान को भी पीड़ित कर देने वाला बन जाता है। सप्तम भाव होता है जीवन साथी का भाव, सप्तम भाव होता है रेगुलर इनकम का भाव, सप्तम भाव होता है बिजनेस पार्टनरशिप का भाव। तो ऐसी स्थिति में ये सप्तम भाव को पीड़ित कर देता है, बिजनेस पार्टनरशिप होने नहीं देता, अथवा जब करते हैं तो उसमें नुकसान उठाना पड़ता है। जीवन साथी को भी रोगी बनाने वाला होता है। तो उसके सापेक्ष भी देखें तो बुध बेहतर रिजल्ट्स प्रदान नहीं करता। बुध के जो भी कंटेंट्स हैं वह व्यक्ति के जीवन साथी को नकारात्मक भी प्राप्त हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्ति के जीवन साथी को बुध से संबंधित रोग होने की संभावना प्रबल हो जाती है। बुध होता है कंठ, नाभि स्थान, नस और त्वचा का कारक ग्रह। नसों से संबंधित समस्या हो सकती है, त्वचा से संबंधित समस्या हो सकती है, नाभि स्थान से संबंधित समस्या हो सकती है, और कंठ से संबंधित समस्या भी हो सकती है। देखिए, कंठ से संबंधित समस्या होने के भी प्रबल योग बन जाते हैं, क्योंकि तृतीय भाव कंठ का कारक भाव माना गया है और बुध कंठ का कारक ग्रह माना गया है। तो जब इन दोनों की कॉम्बिनेशन से कुछ नेगेटिविटी जनरेट होती है तो यह व्यक्ति के जीवन साथी को कंठ से संबंधित समस्या भी प्रदान कर सकती है। यदि हम द्वादश भाव के सापेक्ष देखते हैं तो द्वादश भाव से ऐसा बुध अष्टम भाव पर स्थित हो रहा है। देखिए, करेला और नीम चढ़ा, यहाँ पर द्वादश भाव जो होता है वह पृथकतावादी भाव होता है। पृथकतावादी भाव का स्वामी भी पृथकतावादी ग्रह माना जाता है। तो यहाँ पर यह जीवन साथी से पृथक करने का कारक भी बन जाता है, पहली बात। दूसरी बात, यह द्वादश भाव जो होता है वो खर्चों का भाव भी होता है, अपव्यय का भाव भी होता है और हानियों का भाव भी होता है। तो जब इसका स्वामी अपने स्थान से अष्टम होकर मृत्यु स्थान, अपने स्थान से मृत्यु स्थान, देखिए यहाँ से गिनती शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, अपने राशि स्थान से जब ये अष्टम स्थान में स्थित हो जाता है और पृथकतावादी ग्रह होकर स्थित हो जाता है, हानि और व्यय के कंटेंट्स का कारक होकर स्थित हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में पत्नी के माध्यम से अत्यधिक खर्चा करा देने वाला भी हो जाता है। पत्नी ओवर एक्सपेंसेस करने वाली भी मिल सकती है, अथवा पति ओवर एक्सपेंसेस करने वाला भी मिल सकता है। देखिए, यहाँ पर बात कर रहे हैं हम जीवन साथी की, पति हो अथवा पत्नी हो। पति अथवा पत्नी को रोगी बनाने वाला भी ऐसा बुध बन जाता है। यदि हम इसके कारकत्व की दृष्टि से देखते हैं तो बुध होता है चतुर्थ भाव का कारक और दशम भाव का कारक। चतुर्थ भाव के सापेक्ष यदि बात करें तो यह बुध अपने स्थान से चतुर्थ स्थान पर स्थित हो रहा है। देखिए, ये एक अत्यंत शुभ योग बन रहा है। चतुर्थ भाव का कारक जब अपने से चतुर्थ होकर बैठता है तो सांसारिक भोग उपलब्ध कराने में कोई कमी नहीं छोड़ता। व्यक्ति को वाहन, भूमि और भवन के प्रति अत्यंत अट्रैक्शन भी होता है। सांसारिक भोग की वस्तुएं जैसे एसी, फ्रिज, टीवी या फिर अन्य लग्जरियस आइटम्स के प्रति भी व्यक्ति का रुझान होता है। ऐसे व्यक्तियों को ऐसा बुध भोग कराने वाला भी बन जाता है। तो चतुर्थ भाव के सापेक्ष भी यह बुध बेहतर फल प्रदान करने वाला बन रहा है। यहाँ पर देखिए, यह बुध अपने समभाव रखने वाली शनि की राशि में भी स्थित है। हमने बात करी थी कि बुध सूर्य और शुक्र को मित्र भाव से देखता है, चंद्रमा को शत्रु भाव से देखता है, इसके अलावा अन्य जो ग्रह होते हैं उन सभी को यह समभाव से देखता है। तो ऐसी स्थिति में जब बुध सप्तम भाव में स्थित हो जाता है, चतुर्थ भाव का कारक होकर स्थित हो जाता है, चतुर्थ भाव के सापेक्ष बेहतर रिजल्ट्स प्रदान करने वाला बन जाता है।
यदि हम दशम भाव के सापेक्ष देखते हैं तो दशम भाव से भी ऐसा बुध, क्योंकि दशम भाव में ही स्थित हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में यह कर्म क्षेत्र को भी अत्यंत प्रबल बना देने वाला होता है। व्यक्ति का जो कर्म क्षेत्र होता है वह बहुत उच्च स्तर का होता है। कर्म क्षेत्र में ऐसे लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले भी होते हैं। तो कर्म क्षेत्र के सापेक्ष यहाँ पर स्थिरता दिखाई दे रही है। देखिए, जब कभी भी द्वादश भाव का स्वामी और तृतीय भाव का स्वामी दशम स्थान में बैठता है ना, तो ऐसी स्थिति में ये बिजनेस होने के कम ही योग प्रदान करता है। पार्टनरशिप तो ऐसे लोगों को बिल्कुल करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि पार्टनरशिप करेंगे तो बहुत हैक्टिक हो जाएगा। लेकिन बिजनेस करने के भी कम ही योग दिखाई देते हैं। यहाँ पर नौकरी करने के ज़्यादा बेहतर योग हो जाते हैं, क्योंकि नौकरी का कारक भाव होता है छठा भाव, षष्ठम भाव, और बिजनेस का कारक भाव होता है सप्तम भाव। तो यहाँ पर सप्तम भाव अत्यधिक पीड़ित हो रहा है, जबकि छठा भाव पीड़ित नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हमें कॉम्बिनेशन बनाना होता है, कंपैरिजन करना होता है कि इन दोनों में से कौन सा भाव ज़्यादा बेहतर स्थिति को प्राप्त हो रहा है, तो वही प्रोफेशन व्यक्ति चूज कर सकता है। यदि हम नौकरी की स्थिति को बेहतर पाते हैं तो वह नौकरी करेगा, अथवा बिजनेस के भाव को बेहतर पाते हैं तो बिजनेस करेगा। तो दशम भाव के सापेक्ष ऐसा बुध बेहतर रिजल्ट्स प्रदान करने वाला बन रहा है। यदि हम इसकी दृष्टि की बात करें तो बुध की यहाँ से पूर्ण दृष्टि लग्न भाव पर पड़ रही है। देखिए, जब कभी भी बुध लग्न भाव को देखेगा तो लग्न भाव को भी बुध के कंटेंट्स प्रदान कर देने वाला ऐसा बुध बन जाएगा। बुध होता है विद्या, बुद्धि, विवेक, वाणी, व्याकरण, गणित, साहित्य, आमोद प्रमोद, हास परिहास, अभिनय और लेखन का कारक ग्रह। तो ऐसे लोग विद्या, बुद्धि और विवेक के धनी होते हैं। वाणी और लेखन पर इनका पूर्ण नियंत्रण होता है, पूर्ण कमांड होता है। व्याकरण, गणित और साहित्य जैसे सब्जेक्ट्स में रुचि भी होती है, उसका उपयोग भी करते हैं। आमोद प्रमोद और हास परिहास करने वाले होते हैं, जॉली नेचर के होते हैं, सामाजिक व्यक्ति होते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को बुध के पूर्ण पॉजिटिव कंटेंट्स प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन इनकी जीवन साथी को बुध के पॉजिटिव कंटेंट्स प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर बुध दूषित होकर सप्तम भाव में बैठा हुआ है। लेकिन यहाँ पर लग्न पर दृष्टि पड़ रही है, तो दृष्टि इसकी बेहतर फल प्रदान करेगी, जबकि इसकी सिटिंग सप्तम भाव में अच्छी नहीं होगी। तो जो भी हमने बताया कि बुध होता है विद्या, बुद्धि और विवेक का कारक ग्रह, तो इनके जीवन साथी विद्या, बुद्धि और विवेक में कुछ पिछड़े हुए होते हैं। वाणी और लेखन पर इनका संयम नहीं होता, नियंत्रण नहीं होता। व्याकरण, गणित, साहित्य जैसे सब्जेक्ट्स में इनकी रुचि नहीं होती, या आमोद प्रमोद, हास परिहास से कोसों दूर रहने वाले होते हैं। तो ऐसी स्थिति में बुध के पॉजिटिव कंटेंट्स इनके जीवन साथी को प्राप्त नहीं हो पाते। चलिए हम बात करते हैं इसके उपायों की, क्या उपाय हो सकते हैं। देखिए, यहाँ पर यह पूर्ण दिखाई देता है कि व्यक्ति के जीवन साथी को काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि आप बुध की महादशा अर्थात अंतर्दशा से होकर गुजर रहे हैं, अथवा आप इन परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हैं, तो आपको किसी योग्य ब्राह्मण से बुध के जाप हवन करा लेने चाहिए। यदि समस्याएं अधिक हैं तो इसके इफेक्ट्स को भी आप किसी अन्य भाव में मूव करा सकते हैं। कहाँ करा सकते हैं? 11th हाउस में मूव करा सकते हैं। इसके लिए महिलाएं अपने दाहिने हाथ की कलाई में, पुरुष अपने बाएं हाथ की कलाई में हरा धागा धारण कर लें। यदि आप ऐसा करते हैं तो इसके जो इफेक्ट्स होंगे सप्तम भाव से, वो 11th हाउस में मूव हो जाएंगे, और यहाँ पर जीवन साथी को यह बुध पीड़ित करने वाला नहीं होगा। तो इन दोनों में से आप कोई सा भी उपाय अथवा दोनों ही उपाय आपको करने चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो चीज़ें सामान्य हो जाएंगी, सरल हो जाएंगी, और आपका जीवन सहज हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हमने बात करी कर्क लग्न के सप्तम भाव में यदि बुध स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कर्क लग्न के अष्टम भाव में यदि बुध स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।